रूस के लिए भारत ने किया एक और धमाका। पश्चिम को फिर दिखा दी औकात। भारत के खिलाफ धीरे धीरे एकजुट हो रही दुनिया। रूस की वजह से बहिष्कृत हो जाएगा भारत। धीरे धीरे अकेला पड़ रहा भारत। यूरोप ने भरी हुंकार। फिर एक बार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने को तैयार हुआ भारत। अमेरिका की जिस साजिश ने खोल दी भारत की आंखें। रूस और अमेरिका की चक्की में जितना भारत पिसा है उतना तो कोई नहीं पिसा। जितना भारत को नुकसान पहुंचा है उतना किसी को नहीं पहुंचा। रूस को शायद पता भी नहीं होगा कि उसके लिए भारत ने कितना कुछ सहा है। युद्ध यानी नुकसान ही नुकसान। युद्ध रूस यूक्रेन के बीच लड़ा जा रहा है, लेकिन नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले देशों में भारत शीर्ष पर है। ऐसे ही रूस से दोस्ती निभाने के चक्कर में भारत को एक बार फिर मजबूरन अपना नुकसान करना पड़ा। बने रहिए हमारे साथ, आपको हम बताएंगे कि कैसे कि अमेरिका के द्वारा लगाए गए प्राइस कैप को भारत ने ना मानकर रूस पर तो कृपा कर दी, लेकिन भारत के इस कदम ने अमेरिका सहित सभी देशों को नाराज कर दिया है और परिणाम स्वरूप भारत को यूएनएससी की एक वोटिंग में इन देशों ने अलग थलग कर दिया है। रूस ने G20 देशों और उनके सहयोगियों के द्वारा घोषित रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाने का समर्थन नहीं करने के भारत के फैसले का स्वागत किया। रूस इस पर बहुत खुश हुआ है कि भारत अब पश्चिम की कोई बात नहीं मान रहा। रूस के उप पीएम मंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने रूस में भारत के राजदूत पवन कपूर के साथ शनिवार को मुलाकात की थी। इसके बाद रूस के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि भारत रूसी क्रूड ऑयल पर लगाए गए प्राइस कैप का समर्थन नहीं करेगा। नोवाक ने यह भी कहा कि रूस जिम्मेदारी से क्राइसिस के दौरान पूरी दुनिया में ऊर्जा के संसाधनों की सप्लाई कर रहा है। रूस के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि रूस ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति के लिए अपने दायित्व को पूरी जिम्मेदारी से निभा रहा है और ऊर्जा संकट के बीच पूर्व दक्षिण के देशों को ऊर्जा निर्यात कर रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि साल 2022 के पहले 8 महीने में भारत को रूसी तेल आयात बढ़कर 16.3 मिलियन टन पहुंच गया है। गर्मियों के दौरान भारत रूस से तेल लेने के मामले में दूसरे स्थान पर था। इसके अलावा हाल के दिनों में तेल उत्पाद और कोयले की डिलीवरी भी बढ़ी है। यूक्रेन पर हमले के बाद से ही पश्चिमी देश रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा चुके हैं। रूस को तेल के आयात से बड़े पैमाने पर आय की प्राप्ति होती है। ऐसे में अब अमेरिका सहित यूरोपीय देश रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाकर रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहते हैं। रूसी समाचार एजेंसी टास के अनुसार क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कॉव ने कहा, हम स्थिति का आकलन कर रहे हैं। इस तरह के प्राइस कैप के लिए कुछ तैयारियां की गई थी। हम इन चीजों को स्वीकार नहीं करेंगे। हम मूल्यांकन खत्म होने के बाद आपको सूचित करेंगे कि किस तरह से इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। G7 देशों और उसके सहयोगियों के द्वारा रूस के तेल पर प्राइस कैप लगाने की घोषणा 5 दिसंबर को की गई थी। इससे पहले सितंबर में G7 देशों ने रूस से तेल आयात पर प्राइस कैप लगाने पर सहमति जताई थी। G7, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया पिछले हफ्ते यूरोपीय संघ के सदस्यों के द्वारा पोलैंड के प्रतिरोध पर काबू पाने के बाद रूसी तेल पर $60 प्रति बैरल प्राइस कैप लगाने पर सहमत हुए हैं। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी ऑयल पर लगाए गए प्राइस कैप को कम ही बताया है। इससे पहले पिछले महीने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि रूसी कच्चे तेल की प्राइस कैप भारत को प्रभावित नहीं करेगी। अगर लॉजिस्टिक की समस्या आती है तो बाजार उससे निपटेगा। पुरी ने कहा कि भारत के लिए रूस तेल का शीर्ष आपूर्तिकर्ता नहीं है, जबकि सऊदी अरब, इराक और संयुक्त अरब अमीरात कच्चे तेल के पारंपरिक प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं। वह रूसी राष्ट्रपति ने प्राइस कैप को लेकर कहा था उसका देश तेल उत्पादन में कटौती कर सकता है। इसके अलावा रूस वैसे किसी भी देश को तेल बेचने से इनकार कर देगा जो रूसी तेल पर पश्चिम की मूर्खतापूर्ण प्राइस कैप का समर्थन करेंगे। अब आइए आपको बताते हैं कि किस तरह अब भारत को सबक सिखाने की तैयारी में पश्चिम ने भारत को चौंका दिया है। भारत ने अक्सर विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर दुनिया के ताकतवर देशों के सामने भी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने से नहीं चूकता। भारत वही करता है जो उसे भाता है। दुनिया के अन्य देशों की तरह वो किसी भी देश का पिछलग्गू नहीं है। यही बात भारत को दुनिया से अलग करती है और पूरे विश्व को अपनी उभरती ताकत का एहसास भी कराती है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में एक प्रस्ताव को लेकर हुई वोटिंग में परिषद के 15 में से 14 सदस्य एक तरफ खड़े दिखे, लेकिन भारत ने यहाँ पे अकेले खड़े होकर दुनिया को अपनी चिंताओं से अवगत कराने की हिम्मत दिखाई है। आपको बता दे इस दौरान भारत यूएनएससी का अल्पकालिक अध्यक्ष भी है। अब आइए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या था जिस पर भारत को दुनिया से अलग स्टैंड लेना पड़ा।
दरअसल यूएनएससी में मानवीय सहायता को संयुक्त राष्ट्र के सभी तरह के प्रतिबंधों के दायरों से बाहर रखने के प्रावधान को लेकर एक प्रस्ताव लाया गया है। लेकिन यहाँ भारत ने जोर देकर कहा कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन ने इस तरह की छूट का भरपूर फायदा उठाया है और उन्हें वित्तीय मदद जुटाने तथा लड़ाकों की भर्ती करने में मदद मिली है। इससे आतंकियों को सबसे बड़ा फायदा होता है, इसलिए भारत इसके पक्ष में कभी खड़ा नहीं हो सकता। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार को अमेरिका और आयरलैंड के द्वारा पेश उस प्रस्ताव पर मतदान किया जिनमें मानवीय सहायता को प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रखने का प्रावधान किया गया है। वाशिंगटन ने जोर देकर कहा कि अपनाए जाने के बाद ये प्रस्ताव अनगिनत जिंदगियों को बचाएगा। इस पर परिषद के सभी 14 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, लेकिन परिषद का मौजूदा अध्यक्ष भारत इस मतदान से अनुपस्थित रहने वाला एकमात्र देश रहा है। इससे पूरी दुनिया को समझ में आ गया है कि भारत किसी भी परिस्थिति में अब झुकने वाला देश नहीं रहा। वो वही करता है जिसे उचित समझता है। फिर प्रस्ताव पर परिषद के बाकी 14 सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया है। उसमें कहा गया है कि समय पर मानवीय सहायता की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए धन, अन्य वित्तीय संपत्ति, आर्थिक संसाधन और वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति आवश्यक और अनुमत है तथा ये परिषद या इसकी प्रतिबंध समिति के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करते। आपको बता दें, भारत की अलग स्टैंड से दबाव में है दुनिया। भारत की प्रतिबंध कंबोज का इशारा जमात उद दावा की तरफ था, जो खुद को एक परोपकारी संगठन बताता है, लेकिन उसे व्यापक स्तर पर लश्कर ए तैयबा से जुड़े अग्रिम संगठन के रूप में देखा जाता है। जमात और लश्कर के द्वारा संचालित संस्था फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन और जैसे मोहम्मद के द्वारा समर्थित अल रहमत ट्रस्ट भी पाकिस्तान में स्थित है। कंबोज ने कहा, यह आतंकवादी संगठन धन जुटाने और लड़ाकों की भर्ती करने के लिए मानवीय सहायता के क्षेत्र में छूट का फायदा उठाते हैं। उन्होंने कहा, भारत उन संगठनों को मानवीय सहायता प्रदान करते समय उचित सावधानी बरतने का आह्वान करता है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा सार्वभौमिक रूप से आतंकवादी पनाहगाह के रूप में स्वीकार किए गए क्षेत्रों में सरकार के पूर्ण समर्थन के साथ फलते फूलते हैं। कंबोज ने दोहराया कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के द्वारा इस छूट से मिलने वाले मानवीय कवच का दुरुपयोग किसी भी परिस्थिति में क्षेत्र या उससे परे अपनी गतिविधियों को विस्तार देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह की छूट से आतंकवादी संगठन को हमारे क्षेत्र की राजनीति की मुख्य धारा में, इसलिए इस प्रस्ताव की क्रियान्वयन में अत्यधिक सावधानी बरते जाने की जरूरत है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बात पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? और बिना जय हिंद लिखे कहीं मत जाइएगा।